एक बिहारी ही ऐसा है जो डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को नमस्कार करता है। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है कि हमारे यहाँ गरीबों की भी उतनी ही इज्जत है जितना अमीरों की। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे साथ है सत्यम कुमार सिंह एवं सत्तू भैया के नाम से लोग जानते हैं इनको। और मुजफ्फरपुर में बच्चों को पढ़ाते भी हैं, शिक्षा भी देते हैं और सामाजिक तौर पर आज घर पे आए हुए हैं। और आने वाले दिनों में छठ महापर्व का त्यौहार है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है। हम सारी मुद्दों पर बात करेंगे एक एक करके। आपका स्वागत है हमारे लाइव इंडिया चैनल में। आपका भी स्वागत और आपके दर्शकों को नमस्कार। आप ये बताइए कि आने वाले दिनों में छठ पूजा है, किस तरह से लोगों को छठ मनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कल गोवर्धन पूजा है और हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से लोग गोवर्धन पूजा मनाते हैं। तो सबसे पहले गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जो युवा गोवर्धन पूजा मना रहे हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण युवाओं के आदर्श हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो घर में माँ जो है बच्चों को किसी भगवान के नाम से बुलाती है, तो कृष्ण भगवान के नाम से बुलाती है। कन्हैया अपने बच्चों को लोग बोलता है, दादा दादी अपने पोता को कन्हैया बोलते हैं, माता पिता अपने बेटा को कन्हैया बोलते हैं। और आपके नज़र में जब आप हमारे उम्र में रहे होंगे या हमसे छोटे रहे होंगे, तो जब इस मोहब्बत में लोग घूमते नजर आते हैं गली मोहल्ले में, तो लोग बोलते हैं कि कन्हैया बना फिरा है। समझ रहे हैं? यानी सबसे परफेक्ट पर्सन गोवर्धन पूजा जो है, जो अपने यहाँ के एक यादव समाज मनाते हैं, जिसमें हम लोग सब कोई बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो पर्व है, हमको लगता है कि समाज के लिए एक ऊर्जा देने वाला पर्व है कल जो मनाया जाएगा। हम लोग शरीक होंगे, आप भी चलिएगा, हम भी चलेंगे। यानी कि कृष्ण से सीखने का जरूरी है कि अगर किसी सभा में आपको कोई गाली देता हो तो आप मुस्कुरा के टालिए। उस शिशुपाल को छोड़िए, 99 गाली तक उसको माफ़ कीजिए, 100वें गाली पे अपना सुदर्शन चक्र छोड़िए, उसको उसका सर धड़ से अलग कीजिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा युद्ध को टालते नजर आए और हुआ ये कि उन्होंने एक ऐसा युद्ध छीड़ा, वैसा युद्ध कराया महाभारत। अभी तो हम लोग पढ़ते नजर आते हैं, जब तैयारी करते हैं बीपीएससी यूपीएससी का, कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1857 का विद्रोह कब हुआ। लेकिन महाभारत जो हुआ वैसा युद्ध ही नहीं हुआ इस धरती पे। और उन्होंने जो 2-4 शब्दों में, 2-4 लाइनों में जो वाक्य दे दिया, उस पर एक ग्रंथ लिखा गया, गीता। तो जो उन्होंने गीता दिया भगवान श्री कृष्ण, जो युद्ध छिड़ा महाभारत, वैसा कभी नहीं हुआ। तो हम 2-4 लाइन आपको एक कविता सुनाना चाहेंगे कि जब संधि के लिए दुर्योधन के पास गए, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर भेजे। युधिष्ठिर जब बोले कि हे माधव आप जाइए और शांति चाहिए हमको आधा हिस्सा नहीं चाहिए, हम 5 भाई हैं, 5 गांव मिलेगा, उसी को हम लोग खुशी से रखेंगे और खाएंगे पिएंगे। यानी कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर बुलाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर उठाव साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। रश्मि रथी का लाइन है, काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन है। तो वही चीज़ है कि भगवान श्री कृष्ण से पेशेंस सीखना है समाज के युवाओं को। आप पत्रकार हैं, हम शिक्षक हैं, समाज में युवा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ युवा जो राजनीति की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सबको धैर्य सीखने की ज़रूरत है। तो भगवान श्री कृष्ण से सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है छठ। छठ एक महापर्व है, यानी कि बिहारियों के लिए बोलिए तो किसी भाषण में मोदी जी ने कहा था कि एक बिहारी ही ऐसा है जो डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को नमस्कार करता है। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है कि हमारे यहाँ गरीबों की भी उतनी ही इज्जत है जितना अमीरों की इज्जत है। अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखे मरते होता है
तो आप कमाते हैं तो आपके पास एक टाइम का भोजन होता है, लेकिन आपके समाज में जब कोई गरीब भूखे मरता है तो हम 5 पड़ोसी उसको खाना पहुंचाते हैं, पूछते हैं कि आज मेरे साइड से, यानी कि उसको हम लोग एक सपोर्ट दे करके, एक सपोर्ट सिस्टम के तहत उसको फिर से जिंदा खड़ा करते हैं। तो हम लोग वैसे लोग हैं जो कि इमोशंस है हमारे अंदर छठ को लेकर के, एक तैयारी करते हैं हम लोग छठ को लेकर के, तब तक तैयारी करते हैं। हमने कभी नहीं देखा है किसी के घर में शादी हो और किसी तरह का फंक्शन हो तो उस टाइप की तैयारी, जिस टाइप की तैयारी छठ में करते हैं, आप इस बात को मानते होंगे। घाट पे जैसे कि सुबह जाके सर्वे सब कोई करके आता है कि घाट सजाना है, घर में पूजा का सामान तैयार करना है और एक स्वच्छता के साथ छठ मनाते हैं। शादी में कपड़ा ना खरीदाए चलेगा, लेकिन छठ में कपड़ा खरीदाना चाहिए, ठीक है। तो छठ को मनाते हैं, युवाओं के अंदर छठ को लेकर के अलग लेवल रहता है। तो छठ पे कुछ दिन पहले हम 2 लाइन लिखे थे, राजेश जी आपको सुनाना चाहते हैं कि मान लीजिए कि जो व्यक्ति छठ में बाहर है, कमा रहे हैं, माँ छठ कर रही हो और इसलिए नहीं आ रहा है बंदा कि उसको ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, इससे आप समाज के तहत मैसेज समझिए, इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए। हम लोग शिक्षक हैं, राजनीति पे बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको राजनीति ही समझिए कि ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है बिहारियों को, यानी कि पलायन के कारण, मजदूरी के कारण। कुछ वैसे छात्र जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको भी ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, या वो इसलिए नहीं आना चाह रहा है कि पिछली साल उसके बहन का शादी हुआ था, मार्च अप्रैल में अगर बहन का शादी किया है और कर्ज में डूबा हुआ है, तो उसको सोच रहा है कि 10 दिन का छुट्टी मारेंगे तो कमाएंगे तो कर्ज मतलब सज जाएगा। तो उसके बंदा के लिए हमने 2 लाइन लिखा है कि बहुत कमाया परदेश में, अब मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। बहुत कमाया परदेश में, अब मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। जब भी सो रहा हूँ देख रहा हूँ सपने में, मेरी माँ छठ की गीत गा रही है। सोचिए उस पर क्या बीतता होगा, अपने इमोशन से उसके इमोशन को जोड़िए। और हमने 2 लाइन उस लड़कों के लिए भी लिखा है जिसके बारे में बोले हैं कि गली मोहल्ले में इश्क करते फिरता है, कन्हैया के बारे में, कि उसकी कोई दोस्त अगर बाहर पढ़ते लिखते रहती है तो उसके लिए 2 लाइन लिखे हैं कि हम बैठे हैं ये इंतजार में कि अब की आएगी वो छठ त्योहार में, उसका एक झलक पा करके फिर से जिंदा हो जाएंगे ओकरा प्यार में। वो पढ़ने दिल्ली चल गई और हम रह गए बिहार में। बस छठ को धूमधाम से मनाएंगे और जश्न छठ होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग छठ मनाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि राजेश जी के जितने ऑडियंस है वो भी अच्छे से छठ मनाइए। और आगे आप अपना सवाल पूछिए, कंटिन्यू कीजिए। तो अभी आप देख रहे थे सत्तू भैया से गोवर्धन पूजा और छठ पूजा के त्योहारों पर एक परिचर्चा हो रही थी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।